Good morning, friends. Hello and Sat Sri Akal to everyone. So this is my new channel Hinduism the Lost Science और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो हर एक वर्ग को इफ़ेक्ट करता है, हर एक इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द क्लास। और ये जो टॉपिक है दिस इज़ अबाउट द फूड एडल्ट्रेशन इन इंडिया, जो कि पहले जो शुरू हुआ था वो एक छोटा सा सीड था और आज वो इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया है कि उसका ना तो कोई और है ना कोई छोर है। और आज जो लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, उस वक्त स्पेशली दिल्ली में जो फूड एडल्ट्रेशन का लेवल है वो अलार्मिंग के भी पार अगर कुछ होता है उसको भी पार कर गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त इतना बुरा हाल है कि अगर इसको नहीं रोका गया, इसको नहीं बिट किया गया, तो आवर जनरेशंस, नेक्स्ट जनरेशंस, दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फिनिश्ड। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्या फूड एडल्ट्रेशन एग्जिस्ट करता है? नाउ द कॉमन परसेप्शन, अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि हाँ, फूड एडल्ट्रेशन बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है। नाउ दीज आर 3-4 रिपोर्ट्स विच आर देयर इन न्यूज़ एंड इनकी साइटेशंस भी मैंने दी हैं कि मिल्क इज़ एडल्ट्रेटेड, ये सबको पता है। बट इवन गवर्नमेंट का खुद का जो डेटा है वो रिवील करता है कि देयर इज़ लार्ज स्केल फूड एडल्ट्रेशन इन दिल्ली। इनफैक्ट in 2018 and 19, 1/3 of the food samples which were tested, they were adulterated. But I am saying this is what we are actually getting to see is just the tip of the iceberg. You mind my words, this is just the tip of the iceberg. हमें लार्ज स्केल तो पता ही नहीं है कि कितना फूड एडल्ट्रेशन दिल्ली में हो रहा है, और हर एक स्फीयर में हो रहा है, हर एक फूड आइटम में हो रहा है। कोई ऐसा फूड आइटम नहीं हो जो अडल्ट्रेटेड ना हो। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे रिवीलिंग फैक्ट्स खोलने वाला हूँ जिनको सुन के, जिनको जान के काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज। देखिए, इस बारे में बात करना कि फूड एडल्ट्रेशन किन किन आइटम्स में आ रही है, ये एक बहुत ही बचकाना सवाल होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आप कोई भी फूड उठा लीजिए, चाहे वो मिल्क हो, एडिबल ऑयल हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, राइस हो, पल्सेस हो, सॉल्ट हो, मसाला हो, लगभग ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो एडल्ट्रेटेड ना हो और मतलब प्योर हो। लेकिन सवाल यह है कि अडल्ट्रेंट्स क्या ऐड हो रहे हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। मैं साइड इफ़ेक्ट्स की पहले बात करता हूँ कि आजकल आप अगर ये देख रहे हैं कि आप पूरे दिन बहुत स्लगिश फील करते हैं, पूरे दिन आप सुस्त फील करते हैं, आपको लगता है कुछ भी काम करने का मन ही नहीं हो रहा, ताकत ही नहीं है बॉडी में, और पूरे दिन नींद आती रहती है। आप सुबह लेट उठ रहे हैं, दोपहर को भी नींद आ रही है, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो रही है, कुछ याद नहीं रह रहा है, आपको कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है कि भाई ये काम करना था तो पुराना वाला भूल जाते हैं, पुराना वाला करना था तो आगे का याद नहीं रहता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है जो जिसे बोलते हैं आ रही हैं। ओबेसिटी, मैं आपको बता रहा हूँ, मोटापा इस वक्त इतना ज़्यादा बढ़ गया है दिल्ली में और मेट्रोज़ में कि आप सोच नहीं सकते। आप जहाँ देखो आपको मोटे ही लोग दिखेंगे, फिट लोग तो दिखते ही नहीं है कहीं पे। और इसके साथ, क्योंकि वो मोटापा एक सिंगल डिसऑर्डर नहीं है, मोटापे के साथ आपका डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, आपके नाना प्रकार के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। और सबसे अलार्मिंग जो चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं, नपुंसकता बहुत बढ़ रही है, इंपोर्टेंस बढ़ रही है। नाउ इसका सबसे बड़ा सबूत है, आप मेट्रोज़ में देखिए कितने कपल्स ऐसे हैं जो इनफर्टाइल हैं, जो एक कंसीव नहीं कर सकते, एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते। और ये सारी जो डिसऑर्डर्स हैं, दे आर ऑल एक्चुअली समवेयर रिलेटेड टू फूड। जो हम फूड ले रहे हैं उसमें क्या क्या केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, हमें इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है क्या केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। और हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उन पे इनका इफेक्ट देखिए। अटेंशन डिफिसिट हो रहा है बच्चों में। आप बच्चे को बार बार कहते हैं कि भाई एक काम कर ले, बच्चा सुनता ही नहीं है, आपकी बात ही नहीं सुनता। बच्चा एकदम डल रहता है पूरे दिन। उसके अंदर जिसे बोलते हैं कुछ भी पढ़ने की, अगर आप पढ़ाई के लिए उसे कहें या फिर पूजा करने के लिए कहें या कुछ भी करने के लिए कहें, उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता उसमें। पूरा दिन बच्चा जिसे बोलते हैं दिमागी तौर पे एकदम सुस्त रहता है। और सबसे बड़ी बात, वीकनेस बड़ों में आ रही है। आप बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, इतनी वीकनेस आ रही है। ये सब किस लिए हो रहा है? बिकॉज ग्रोइंग बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की। और मैं बता रहा हूँ, बच्चों को प्रोटीन नहीं, जहर दे रहे हैं। वी आर गिविंग दम जहर, चाहे वो मिल्क हो, चाहे एग हो, चाहे मीट हो, हर चीज़ में जहर है। और अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर हमने इस पर अब एक्ट नहीं किया तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी अगली जनरेशन, दे विल बी फिनिश्ड, वो ख़त्म हो जाएगी। और हमें इसके लिए कलेक्टिव कंसाइज एफर्ट करना है, सबको मिलके। अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क होता कैसे है, इसको जानने के लिए एक एबीपी न्यूज़ का एक्सपोजे। फ्लैश के बाद एबीपी न्यूज़ रिपोर्टर ब्रजेश राजपूत की मुलाकात
एक ऐसे शख्स से हुई जो खुद इस काले कारोबार से जुड़ा था। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो मुरैना में जो नकली दूध का कारोबार होता है या मिलावटी दूध का कारोबार होता है, इसमें ये आप लोग क्यों करते हैं? भाई पैसा कमाने के लिए दुनिया आगे बढ़ रही है और पैसे की दौड़ में दुनिया भाग रही है, पैसे की आवश्यकता इसलिए ये करते हैं। तो इसमें कितना मुनाफा हो जाता है आपको? इसमें 25% पैसा मुनाफा हो जाता है। कैसे? जैसे दूध बना के 20 रुपए किलो पड़ जाता है और 30 रुपए चला जाता है, तो 25% करीबन मुनाफा हो जाता है। यानी सिर्फ मुनाफे के लिए ये और इसके जैसे कई लोग आपकी सेहत और जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। आपको नहीं लगता कि ये जो आपका मिलावटी दूध है लोगों की सेहत पे असर करता है, बुरा असर करता है? असर तो वैसे कोई खास नहीं करता, और क्योंकि आज तक हमने ऐसा देखा नहीं है। और इससे क्या मतलब, दुनिया पैसे के लिए नेता लोग भाग रहे हैं, हम लोगों को क्या दिक्कत है? दुनिया भाग रही है, हम लोग किसान हैं, हम नहीं भागेंगे, हम पीछे में रह जाएंगे। कैमरे के सामने इस शख्स ने भले ही अपने चेहरे को ढक लिया था, लेकिन दरअसल इसे किसी का डर नहीं। प्रशासन का डर नहीं लगता आप लोगों को? गांव में प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन की सीमा तो डंबर की रोड तक रहती है, उसके बाद में प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन आदेश लेके जाएगा, हमको किसी का आदेश नहीं लेना। इस शख्स ने हमें बताया कि नकली दूध बनाने का सारा कारोबार दरअसल मुरैना के गांवों में होता है। सिर्फ 2 लीटर दूध से ये लोग 20 लीटर नकली दूध तैयार कर लेते हैं। तो आई थिंक आपने देखा होगा कि जयचंद और मीर जाफरों की कमी कभी भारत में थी नहीं, और इतिहास गवाह है कि जब भी भारत पे आक्रमण हुआ है भारी ताकतों का, तो जो किले के किवाड़ हैं वो अंदर से ही खोले गए हैं। तो ये इस बात की पुष्टि है, आप देख सकते हैं। और कॉमन जो कंटामिनेंट्स हैं जो दूध में पाए जा रहे हैं, जो कि रिपोर्टेड है वेरियस न्यूज़ में, यूरिया, फॉर्मुलिन, डिटर्जेंट्स, मेलामाइन, शुगर, बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड, ये तो है, ये न्यूज़ में आपको मिल जाएगा, कोई मैं अलग चीज़ नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसे केमिकल्स बता रहा हूँ जो कि न्यूज़ में रिपोर्टेड नहीं है और ये दूध में होते हैं। कुछ कहेंगे नेचुरली होते हैं, कुछ कहेंगे डाले जाते हैं। तो लेट्स लुक एट दोज केमिकल्स। स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड भाई जो होता है वो आपके गाय भैंसों में डाला जाता है। स्टेरॉइड नेचुरली भी होता है और थोड़ा उनको इंजेक्शन भी दिया जाता है, स्पेशली ऑक्सीटोसिन का दिया जाता है टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन कैटल में। और इसको बैन करना चाहिए गवर्नमेंट को, बिकॉज मैं अभी इस पे आऊँगा ऑक्सीटोसिन को क्यों बैन करना चाहिए। इट शुड नॉट बी गिवन टू कैटल, बिल्कुल नहीं देना चाहिए फॉर इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन। इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ह्यूमंस में साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैटल की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं पशुओं को थोड़ी बहुत, और वो आ सकती हैं, नेचुरली भी आ सकती हैं। न्यूरोटॉक्सिन्स, मेरे हिसाब से न्यूरोटॉक्सिन्स नेचुरली फूड में नहीं आ सकते, किसी भी तरह नहीं आ सकते। और मेरा ये मानना है ये सारे केमिकल्स जो आ रहे हैं मिल्क में, जो उनकी अमाउंट है वो उससे ज़्यादा है और ये डाले जा रहे हैं। ये अपने आप नहीं हो रहा, ये डाले जा रहे हैं। इसकी मैं आपको अभी आप देखिए, चलिए अभी आपके और रोंगटे खड़े होंगे। आई एम वेरी श्योर ये डाले जा रहे हैं। सो नेट इफेक्ट क्या होगा इनका, केमिकल्स का? आपका जो आने वाली जनरेशन है और आपका जो IQ है वो गिरता रहेगा। भाई सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाएगी। इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता और बांझपन जो है वो बढ़ जाएगा, स्काई हाई हो जाएगा। सो इससे तो जिसे बोलते हैं जो हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं, गद्दार हैं, वो तो यही चाहते हैं हमारी पूरी जनरेशन तबाह हो जाए। तो दे आर वेरी सक्सेसफुल। ओके, अडल्ट्रेशन ऑफ एडिबल ऑयल्स, बटर और घी। सो अगर आप समझते हैं कि बटर और घी आप जो खा रहे हैं और ऑयल जो आप पी रहे हैं वो अडल्ट्रेटेड नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप बहुत मतलब आप कुछ जानते ही नए हैं, एक आपको समझ नहीं आती बातें। जितना अडल्ट्रेशन ऑयल में, बटर में और घी में है, उतना मैं समझता हूँ सिर्फ एक ही चीज़ उसको मात कर सकती है, एग एंड मीट। उसके अलावा कुछ नहीं। नाउ सबसे पहली बात जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, 1998 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था कंट्री में। जो हमारा एडिबल ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उसमें आर्जिमोन ऑयल पाया गया था बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 1998 में। आप अभी भी चेक कर लेना कहीं पे वेबसाइट पे डाल के। और कहते हैं कि सैकड़ों लोग उसमें मारे गए थे। दिल्ली में ही 50-100 लोगों की खबर है कि वो मारे गए थे, बिकॉज आर्जिमोन ऑयल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। वो एपिडेमिक ड्रॉप्सी नाम का डिजीज़ करता है, जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है लिम्स में, और हार्ट में अफेक्ट होता है, लंग्स में एडिमा हो जाता है, हार्ट में अफेक्ट होता है, और बंदे की डेथ भी हो सकती है, आईसाइट अफेक्ट हो सकती है। और एडिबल ऑयल जो है वो आर्जिमोन ऑयल से कंटामिनेशन एक आम बात है अगर आप स्टेट्स में जाएंगे। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। कोलकाता में तो, कोलकाता या बंगाल में तो ये ऐसा इतना कॉमन है कि क्या कहें।
आफ्टर ऑल जैसी गवर्नमेंट होती है तो वैसे फूड आइटम भी होंगे, सो नॉट अ बिग डील. सो कोलकाता में बहुत प्रोमिनेंट है कंटामिनेशंस की, एंड यू कैन चेकअप जिसे बोलते हैं, कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ न्यूज़ में. लेकिन जो अचंभे वाली बात है कि एडिबल ऑयल में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. एडिबल ऑयल कैन हैव ट्रांस फैट्स. जो आप ये बेली देखते हैं लोगों की, हार्ट अटैक्स देख रहे हैं, हार्ट डिजीज़ देख रहे हैं, ऑल ड्यू टू ट्रांस फैट्स. और कोई भी कंपनी लेबल नहीं करती है कि फूड के ऊपर कितने ट्रांस फैट्स हैं. वो सिर्फ आपको लेबल ये दिखाती है ये चीज़ें हैं स्टैंडर्ड. कोई चेक नहीं, कोई कुछ नहीं, कितना ट्रांस फैट है. कोई ऑयल, कोई घी, कोई बटर पे ना लेबल्ड होता है, ना गवर्नमेंट ने कभी चिंता की है. और ये ट्रांस फैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया. सिर्फ ये लिख देते हैं इसमें ये है, इसमें वो है, लेकिन कोई नहीं लिखता है ट्रांस फैट्स कितने. आप किसी भी पैकेट पे पढ़ लेना, नो बडी राइट्स हाउ मच ट्रांस फैट्स इज देयर एंड नाइदर इट इज चेक्ड. नाउ द थिंग इज द edible oil and butter contains lot of steroids, and these steroids are killing the masculinity in males. आदमियों को नपुंसक बना रही है ये स्टेरॉइड्स इनमें डाले जा रहे हैं, जानबूझ के डाले जा रहे हैं. हैवी मेटल्स हैं. हैवी मेटल्स आप मैगी में तो लेड देख चुके हैं, बट कुछ अमाउंट ऑफ एडिबल ऑयल में भी आते हैं हैवी मेटल्स. अब मैं नहीं जानता, मैंने कोई रिसर्च नहीं करी, ना मैंने टेस्ट किया है, बट इतना वो है श्योर है कि उसमें भी पाए जाते हैं हैवी मेटल्स. और पेस्टिसाइड्स भी होते हैं. अब वो कितने ज़्यादा या कम होते हैं, यू कैन नो बाय द फूड क्वालिटी और लाइफ क्वालिटी कितने कम है, ज़्यादा है, ये तो गवर्नमेंट हैज़ टू रिप्लाई. खैर, अब हम अगले उस पर आते हैं, एग एंड मीट. ना आपको लगता है अंडे बहुत सेहतमंद होते हैं, बड़ी सारी एड्स भी आती हैं. तो आज मैं आपको बताता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो डच एग्स हैं वो बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा माना जाता है उनको. अभी एक हाल ही में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था जहाँ मिलियंस ऑफ एग्स कंटामिनेट हुए थे. ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ नेशनल, एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल स्कैंडल था जिसमें 15 EU स्टेट्स के एग्स जो है वो कंटामिनेटेड थे. और किससे कंटामिनेटेड थे? एक इंसेक्टिसाइड, फिप्रोनिल करके एक इंसेक्टिसाइड है, उससे कंटामिनेटेड थे. और मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिप्रोनिल जो है एक बहुत ही टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड है, जो कि दवा है जो इंसेक्ट को मारती है, छोटे छोटे कीड़ों को मारने की दवाई है फिप्रोनिल. और ये जो दवाई है इससे सीधा सीधा दिमाग पे असर होता है. तो जब मैं आपको कह रहा था कि न्यूरोटॉक्सिन्स फूड में होते हैं, जब यूरोपियन फूड में हो सकते हैं, तो मैं आपको लिख के क्या खून से हस्ताक्षर करके देता हूँ कि इंडियन फूड में तो होंगे ही होंगे. बिकॉज यूरोपियन स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड से काफ़ी बेहतर है, ये तो कोई बच्चा भी जानता होगा. लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब यूरोपियन फूड में इतनी हद तक कंटामिनेशन पाई गई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन फूड में तो क्या क्या होगा. अगर जिस दिन ये अनर्थ हो गया तो गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी. खैर, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्स में हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है. एग्स में स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स होना बड़ा कॉमन है, जबकि FDA ने इसको बैन कर रखा है. एग्स में चिकन को एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है क्योंकि उनको क्लोज कंटेनर्स में रखा जाता है. तो अगर उनको लोग कहते हैं उनको एंटीबायोटिक्स ना दी जाए तो उनमें बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, रानीखेत वगैरह वगैरह. बट एंटीबायोटिक्स और बैंड एंटीबायोटिक्स हैं जो सारी चिकन में यूज़ हो रही हैं, इनको बैन करा हुआ है गवर्नमेंट ने, बट होता है. हार्मोन्स होते हैं चिकन में, बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, और वही स्टीरॉयड हार्मोन हमारे फूड में आते हैं, हमारे एग्स में आते हैं. और जब ये खाते हैं आप, तो शायद आपको पता भी नहीं आप क्या खा रहे हैं और उसका क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा. एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड इन योर बॉडी. एवरीथिंग, जो भी आप अपनी मस्कुलिनिटी बोलते हैं, अपना जो पुरुषत्व बोलते हैं, सब फिनिश हो जाएगा. डाइज, जो आपको येलो एग में जो येलोइश येलोइश दिखता है, वो येलोइश नहीं होता, वो डाई से करा जाता है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है. और मैं समझता हूँ ये रिपोर्ट जो है इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. ये मत समझिए कि एक रिपोर्ट है सो आई एम हेल्मिंग अबाउट इट. मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही बुरा हाल है. जितना आप सोच सकते हैं उससे बहुत 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 बुरा हाल है फूड का इंडिया में. देखिए, जितने भी आप वेजिटेबल्स खाते हैं, और सब्जियों की कौन सी बात कर रहा हूँ, आप लौकी खाते हैं, आप खीरा खाते हैं, आप ककड़ी खाते हैं, आप बैंगन खाते हैं, आप ये जो भी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जो भी गाउट्स वगैरह खा रहे हैं, जानते हैं इसे कैसे उगाया जा रहा था. इसके लिए यूज़ कर रहे थे वो स्टेरॉइड्स. रात में इंजेक्शन दिया जाता है स्टेरॉइड का, ग्रोथ हार्मोन का, और सुबह तक सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है. अगर छोटी सी सब्ज़ी सुबह तक बड़ी हो जाती है. ये बात कई लोगों ने सुनी होगी, और जिन्होंने नहीं सुनी वो जान ले. लेकिन और ये स्टेरॉइड जो हैं ये पूरी जनरेशन्स को ख़त्म कर देंगे. लेकिन अब जो हो रहा है, ऑक्सीटोसिन को यूज़ किया जा रहा है. और मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो आप देखिए कि वाकई ये किया जा रहा है. मेरे को कैसे पता चला, मुझे कैसे खबर आई, इसको मैं आपको दिखाता हूँ एक न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से. और ये एक न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है,
आप कोशिश करिए, यूट्यूब पे डालिए ऑक्सीटोसिन इन वेजिटेबल्स, आप गूगल पे डालिए और आपको दिखेगा क्या क्या यूज़ हो रहा है वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए। और ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, आप देखिए इसे। बाजार में दवाई वाली दुकान रहती है, उस पे से ले आते हैं। तो उस बेल में हम लगाते हैं, वो छोटी लौकी बड़ी हो जाती है, फिर आसान सारी स्प्रे जो गाड़ियों पे लगाते हैं, गाड़ी चमक जाती है, इसलिए हम सब्जियों पे, बासी सब्जियों पे लगाते हैं, वो ताजी जैसी लग जाती है। सारा ही जमींदार करता जो सब्जी को बोता है। 8-10 साल से इस काम कर रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है, इसलिए हमने गुजारों बच्चे पालने हैं। ऑक्सीटोसिन, तो आपने ये देखा कि हमारे देश के जो जयचंद हैं, जो मीर जाफ़र हैं, वो किस तरह इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे देश को जड़ों से खोखला कर रहे हैं। और ये ऑक्सीटोसिन जो आप समझते हैं क्या है ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन वो स्टेरॉयड है, वो जहर है जो कि फीमेल्स के अंदर, एक मादा के अंदर लव हार्मोन का काम करता है, उसको एक्साइट करता है, बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है। उसके अंदर ऑक्सीटोसिन जो है कैटल में यूज़ होता है, जानवरों में यूज़ होता है, ये आपके बफलो में यूज़ होता है, आपके गौ माता को इंजेक्शन दिया जाता है इसका, ताकि वो उसका दूध का उत्पादन ज़्यादा हो सके और बच्चे को पैदा करने में जो मसल्स होती हैं बच्चेदानी की, उसको रिलैक्स करने के लिए, पार्चुरेशन के लिए ऑक्सीटोसिन का यूज़ होता है। लेकिन क्या गवर्नमेंट को ये पता है कि जितनी भी डेट रेप ड्रग्स हैं उनमें ऑक्सीटोसिन होता है? क्या गवर्नमेंट को ये बात पता है कि उसमें ऑक्सीटोसिन रिलेटेड कोई ना कोई सिग्नलिंग होती है? और ऑक्सीटोसिन इज़ द मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटिंग फीमेल्स। क्या गवर्नमेंट ये बात जानती है? और नहीं जानती तो मैं उनको बताता हूँ, सुने गवर्नमेंट अगर वो सुनना चाहती है, कि ऑक्सीटोसिन इज़ दैट हार्मोन जो प्री प्यूबर्टी गर्ल्स को दिया जाता है अमेरिकन पार्टीज़ में, ताकि वो जल्दी से जल्दी प्यूबर्टी अटेन कर पाएँ, ताकि उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा सके। और ये चीज़ें हमारे खाने में, फूड में मिला के दी जा रही हैं। और ये आप सोचिए कि गवर्नमेंट की कितनी पॉलिसी पैरालिसिस है कि गवर्नमेंट ये जानते हुए भी इसको बैन को इन्फोर्स नहीं कर पा रही। अगर ये बैन है, ऑक्सीटोसिन इज बैंड इन फूड, सो व्हाई इट इज़ नॉट बीन इम्पोज्ड? ऑल्दो ये रिपोर्ट 2017 की है और कहीं पे आपको मिल जाएगा कि 2018 में कई जगह हाई कोर्ट ने इस पे बैन लगा रखा है, लेकिन बैन के बावजूद भी ये बहुत रैम्पेंटली यूज़ हो रहा है। और ये जो ऑक्सीटोसिन है, इसका जो इफेक्ट है मेल्स में, वो बिल्कुल विपरीत होता है। वो मेल को बिल्कुल खस्सी कर देता है, वो बिल्कुल उसको नपुंसक बना देगा। और ये जो है, ये बहुत बड़े स्केल पे इंडिया में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो ये ऑक्सीटोसिन इंपोर्ट हो रहा है, ये चाइना से आ रहा है। क्या आप मान सकते हैं इस बात को? चाइना इज़ प्रोवाइडिंग ऑक्सीटोसिन टू इंडियन, जिसे बोलते हैं फार्मर्स, थ्रू वेरियस आउटलेट्स, और दवाई और पानी के नाम से ये उपलब्ध है। ये है इस पूरे, जिसे बोलते हैं मुखौटे का चेहरा। और देखिए आप कि गवर्नमेंट्स इस पे बिल्कुल कोई भी असर नहीं ले रही। और अगर इसको रोका ना गया, क्या मुझे अभी भी कहने की ज़रूरत है कि हमारी जनरेशन्स फिनिश हो जाएंगी? क्या मुझे कहने की ज़रूरत है इस बात को? और आप देख सकते हैं कि इसके अलावा पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। पेस्टिसाइड तो सबको पता ही है, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। डाइज यूज़ होती है, मेलाकाइट ग्रीन, सब्जियों को चमकाने के लिए, उनके ऊपर हरा रंग लाने के लिए। भिंडी में यूज़ होता है, मटर में यूज़ होता है, ये करेले में यूज़ होता है। और ये खाने के बाद कैंसर, ये सबसे बड़ा कैंसर कॉजिंग एजेंट है। हैवी मेटल्स जो आप देखते हैं, ये स्प्रेज होते हैं जो वेजिटेबल्स के ऊपर यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, इसमें मरकरी, लेड और न जाने क्या क्या हैवी मेटल्स होते हैं जो कि आप डायरेक्टली खा रहे हैं, जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा टॉक्सिक हैं चीज़ें आफ्टर ऑक्सीटोसिन, जाहिर सी बात है। और तो और एप्पल्स पे आपने वैक्स देखा होगा, सब्जियों में भी आती है, कई सब्जियों में आती है। और इवन एसिड्स, कहेंगे एसिड्स, सब्जियों में एसिड, आप चेक करिए, आप सोचेंगे, आप कहेंगे आप चेक करिए, आपने गलत बोला है। नहीं, एसिड भी यूज़ होता है। आपको डेमो चाहिए, डेमो देते हैं।
कैसे कुछ मुनाफाखोर घरों में इस्तेमाल होने वाले अदरक को तेजाबी बना रहे हैं, जहरीला बना रहे हैं। कैसे तेजाब से धोकर अदरक को बाजार में पहुंचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इस बात की खबर नहीं है, इसकी शिकायतें कई बार हो चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई का अभी तक इंतजार है। प्रशासन की नाक के नीचे अदरक को जहरीला बनाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जो लोग अदरक में तेजाब मिलाकर हमारी और आपकी जान खतरे में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती। हम आपको बता दें कि अदरक को तेजाब के जहर से बचाने का काम फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, पुलिस, सब्जी मंडी संगठन और नगर निगम का है, लेकिन इसके बावजूद इस गैर कानूनी काम पर अंकुश लगाने की कोई जहमत नहीं उठाता। ऐसा नहीं है कि शिकायतें नहीं हुई, जब कार्रवाई की बात आती है तो सभी एक दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी थोपकर बचने की कोशिश करते दिखते हैं। मैंने कमिश्नर साहब को भी लेटर लिखा, एमसीडी अपने सिविल लाइन जोन में भी डीसी को दौरा कराया मैंने बकायदा, उनको दिखाया तेजाब से धुलते हुए अदरक को, पर उन्होंने कहा कि ये हमारे उसमें नहीं आता, हम इसको बंद नहीं कर सकते, इसको बंद कर सकता है एसडीएम। तब मैंने एसडीएम साहब के यहाँ पे कंप्लेंट की तो उन्होंने एक्शन लिया और उनके चेंज होने के बाद में फिर दोबारा से यही ढुलमुल रवैया चल पड़ा है। मेरी समझ से इन बातों में अभी तक भी जो भी लोग, कोई भी सरकार रही हो, मैं किसी सरकार की विशेष की बात नहीं कर रहा, कोई भी अधिकारी रहे हो, अधिकारी की भी बात नहीं कर रहा, कुछ भी मेरी समझ से तो हुआ नहीं है। अफसर बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। सवाल यह है कि आखिर कब तक कुछ लोग चंद रुपयों के लिए लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा। तो आपने देखा कि कैसे ये जयचंद और मीर जाफ़र हमारे देश के, हमारे जड़ों को, हमारी नींव को खोखला कर रहे हैं देश की, और इसका जो परिणाम होने वाला है, इफ़ेक्ट होने वाला है, वो ये कि हमारा जो देश है, हमारे जो देश के बशिंदे हैं, लोग हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे सेक्सुअली, बिकॉज ये स्टेरॉइड्स और ऑक्सीटोसिन जो यूज़ हो रहा है ये बिल्कुल सेक्सुअली उसको नपुंसक बनाने के लिए। इकोनॉमिकली, अरे भाई जो ट्रैंक्विलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, जो ये ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं, इससे आपकी बॉडी में इतनी भीषण वीकनेस पैदा हो रही है लोगों की कि वो काम अगर वो जिसे बोलते हैं 5 गुना काम कर सकते थे, अब वो उससे 5 गुना नहीं, वो जिसे बोलते हैं 1 से भी आधा कर पा रहे हैं। तो यानी कि अगर ये फूड हमारा ठीक हो जाए तो हम 10 गुना और परिश्रम कर सकता है हर एक आदमी अपने फील्ड में बिना थके। लेकिन गवर्नमेंट को ये बात समझ में नहीं आएगी। हम स्पिरिचुअली फिनिश हो रहे हैं। हमारे धर्म में जिसे बोलते हैं ब्रह्म समय में उठ के पूजा करने का विधान है, जो 4 साढ़े 4 बजे उठता है, लेकिन आजकल लोग 8 साढ़े 8 9 बजे भी नहीं उठ पा रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। खाने में ट्रैंक्विलाइजर्स मिलाए जा रहे हैं, ड्रग्स मिलाए जा रहे हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स मिलाए जा रहे हैं, ताकि वो हमें स्पिरिचुअली ख़त्म कर सकें, ये जयचंद और मीर जाफ़र। और फिज़िकली तो हम ख़त्म हो ही रहे हैं, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकली भी ख़त्म हो रहे हैं। अरे भाई, जब इंसान इतना ज़्यादा सोएगा, उसमें इतनी वीकनेस होगी, वो सोशली और पॉलिटिकली भी डिस्टेंस हो जाएगा, वो अपने लोगों के प्रति ध्यान क्या देगा जब वो खुद ही बीमार रहेगा। सो ऑल इन ऑल ये जो है, हमें पूरी तरह से इस देश को और हमारे इस देश के बाशिंदों को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं ये मीर जाफ़र और जयचंद। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसको रोका नहीं गया, इस एडल्ट्रेशन को इस वक्त निप नहीं किया गया इस देश में, तो ये शब्द याद रखना, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरई नगर अनाथ के जैसा। ये सुंदरकांड के वो दोहे हैं जिसमें हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया था कि भाई वो सदमार्ग पे आ जाए और कुमार्ग को त्याग दे, बट उसने नहीं सुना, और परिणाम यही हुआ कि वो जो नगर है वो अनाथ के जैसा जल गया। लंका नगरी को हनुमान जी ने जला दिया था। तो ये उसी के दोहे हैं, और ये बहुत फिट बैठता है, बिकॉज ऐसी ही आग, और ये फिज़िकल, ये लिटरल आग की बात नहीं कर रहा हूँ, फिज़िकल आग हमारे देश में भी लगने वाली है, और आप जस्ट वेट एंड वॉच, उसकी ये प्रिपरेशन है। और मैं जो ये समझाना चाह रहा हूँ हमारे देश के मूर्खों को कि वो जागें और इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें, बिकॉज ये बहुत पहले हो चुका है। चाणक्य ने भी धननंद को बताया था कि सिकंदर देश को बर्बाद करने आ रहा है, लेकिन उसने चाणक्य को ही ठोकर मार दी थी। तो हमारे देश में हमेशा जो सिद्ध पुरुष है, जिसको नॉलेज है, उसको हमेशा उसकी तिरस्कार हुआ, उसकी बात का अगर सम्मान होता तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये बात नहीं फैलाई गई, हमारे हाईएस्ट एक्लेंस तक नहीं पहुँची
कि इसको बिल्कुल निप करना पड़ेगा, अडल्ट्रेशन को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा धर्म, हमारा हिंदुत्व और हिंदू दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे, जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। और अभी ये जो फूड अडल्ट्रेशन है, ये प्रिपरेशन है फॉर आवर प्रिपरेशन ऑफ आवर जनरेशंस टू बी टोटली डेमोलिश्ड। दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड लाइक चिकन टू बी स्लॉटर्ड। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता हूँ, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अब सवाल उठता है कि ये सब जानते हुए मैंने क्या किया। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने हर जगह पे FSSAI, PM, CM, हर एक ऑर्गेनिज्म, कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्वीट किया कि भाई इस पे एक्ट करो, बट किसी की तरफ से कोई रुचि नहीं आई, बिकॉज नोबडी इज़ कंसर्न। किसी को देश की परवाह नहीं है। यह कुछ मेरे जैसी पागल हैं जिनको थोड़ी बहुत परवाह, नहीं तो किसी को परवाह नहीं है। और सबको ट्वीट करने के बाद, मेल्स लिखने के बाद कोई भी कहीं से वो नहीं आया, क्योंकि ये जो माफिया है ये बहुत बड़ा है और इसकी जड़ें उखाड़ने के लिए बहुत एफर्ट चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि हमें क्या करना है। देखो, हमें इस थ्रेड को जितना हो सके शेयर करना है। मैं चाहूँगा जो भी इसको देखता है वो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाने वाला हूँ देश को लेके, अपने धर्म को लेके, अपने जनरेशन्स को लेके। तो मैं चाहता हूँ आप मेरा इस जो चैनल्स है हिंदुइज्म द लॉस्ट साइंस, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है इसको शेयर करें, जहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप को एटलीस्ट 20 या 25 लोगों को शेयर करें। ये मत सोचें कि ये बंदे को मैं जानता नहीं हूँ या इसको शेयर करूँ या ना करूँ। जिसको भी आप शेयर कर सकते हैं उसको करें, अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नोन टूज में, अपने फ्रेंड्स में, सब में शेयर करें। बिकॉज ये जितनी बात फैलेगी उतना ही इसका असर होगा। बिकॉज अभी हम कुछ मिलके करेंगे, कुछ ना कुछ, जिसे बोलते हैं कोई change.org पे एक वो भी डालेंगे गवर्नमेंट को इसके लिए, वो करने के लिए, गवर्नमेंट को इसके लिए सक्रिय करने के लिए, अवेयर करने के लिए। बट उससे पहले हम चाहते हैं ये पूरी चीज़ें फैले, और अगर कोई बंदा डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वो इन चीज़ों को समझ के इस पर एक्शन ले, कोई तगड़ा एक्शन ले। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। अगर आपको धर्म से प्यार नहीं है, अगर आप पर धर्म के हैं, कोई बात नहीं, देश के लिए कीजिए। और अगर आपको देश से भी प्यार नहीं है तो एटलीस्ट जनरेशन के लिए कीजिए। प्लीज़ कुछ कीजिए। जय हिंद।